हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक कार दो स्थानों के मध्य की पहली आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति आवर के से तथा शेष आधी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति आवर से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल होगी। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है औसत चाल। औसत चाल का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो वस्तु एक दूरी को तय कर रही है, तो यहाँ पे कुल दूरी को तय करने में कितना समय लिया गया है। यानी अगर मैं इसको सूत्र के रूप में प्रदर्शित करूं तो जितनी भी दूरी को तय किया जाता है उसको हम यहाँ पे जोड़ करके कुल लिए गए समय से इसको विभाजित करते हैं, तो हमारे पास औसत चाल हमें मिल जाती है। प्रश्न में एक कार दो स्थानों के मध्य की पहली आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति आवर से और आधी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति आवर से यहाँ पे तय करती है। तो ये आधी दूरी हम डी से मान लेते हैं, दूसरी आधी दूरी भी हम डी से मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो चाल दे रखी है पहली स्थिति में वो 30 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर है और दूसरी स्थिति में 50 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर है। तो पहली स्थिति में जो लिया गया समय होगा वो हमारे पास होगा दूरी बटे चाल के बराबर, और दूसरी स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो समय होगा वो होगा दूरी तो समान है डी, चाल आ जाएगा v2 के बराबर। तो हम यहाँ पे अगर औसत चाल की बात करें तो औसत चाल का जो मान होगा ये आएगा कुल दूरी हमारे पास कुल 2d के बराबर है, समय t1 प्लस t2 के बराबर होगा। इस स्थिति में t1 का जो मान है ये आ जाएगा d बटे 30 और दूसरा ये आ जाएगा d बटे 50 के बराबर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो औसत चाल होगी, औसत चाल हम देखते हैं कुल दूरी हमारे पास यहाँ पे 2d के बराबर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे d बटे 30 प्लस d बटे 50 के बराबर। एलसीएम अगर हम लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये 150 के बराबर बनेगा। तो हम इसको यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे और इसको 3 से, तो ये आएगा 5d प्लस 3d। इसको अंश में लेके जाएं तो ये आ जाएगा 2d गुणा 150 बटे 8d के बराबर। d से d कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 चौको 8 यानी 150 बटे 4 के बराबर। और अगर हम इसको यहाँ पे हल करें तो ये आएगा 4 तिया 12, 5 में से 2 गए 3, ये बनेगा 4 7 28 और 4 पंजे 20, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।